नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एग्जाम टिप्स लेकर आए हैं। ये सेशन काफ़ी जो है दिन से इंतजार था आप लोग को, और मैं बताया भी था कि क्लास में कि आपको एग्जाम से पहले कुछ टिप्स दे देंगे। और ये टिप्स कोई नया नहीं है, वैसे है पुराना ही, बट इस टिप्स को हमने ध्यान में ये रखा है कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया था, तो मैंने देखा कि जो आप लोग लिखते हैं उसमें क्या क्या कमियां रखते हैं। तो कमियों को अगर हम बता दें आपको, तो हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से चला जाए। तो इस सेशन में आपका जो है एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, घर पर पढ़ाई कैसे आप करें, ठीक है, तो कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। और इस पर हम थोड़ा सा आपको कॉपी लिखकर भी बताएंगे कैसे लिखना है और क्या चीजें आपको इसमें ऐड करनी है, किन की चीजों को ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग, ठीक है, स्किप मत करिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो क्योंकि हर एक स्टेप वाइज हम पॉइंट बताते हुए जाएंगे आगे। और सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र सभी तक ये पहुंचे। हर सेमेस्टर को आप शेयर कर सकते हैं, कोई सेमेस्टर का हो, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो अपने आप अपने में इस टिप्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें क्या है ये टिप्स, एग्जाम हॉल में क्या करें। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात होती है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं उस समय आपका दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या क्या रखना है, पहले हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे कॉपी कैसे लिखें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम कॉपी को कैसे लिखें। तो आइए पहले इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि कैसे कॉपी लिखें और क्या क्या चीजें करेंगे। पहले हम कॉपी फिल करना सिखाएंगे कि जैसे ये बीटीयूपी बोर्ड की कॉपी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये बीटीयूपी बोर्ड की कॉपी है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। और इसमें पहले सर्वप्रथम कॉपी मिलते ही क्या करिए, आप इस कॉपी को फिल करिए। देखिए उत्तर पुस्तिका क्रमांक यहाँ पर वो डला रहता है, ठीक है, जब कॉपी आपको मिलेगी तो वो इस पर डला रहेगा पहले से, ठीक है। और आपको इसमें फिल करना है, जो फिल करना है वो एक पहला वाला फिल करना है, ये दूसरा फिल करना है, तीसरा और चौथा, और ये पांच टोटल यहाँ पर कॉलम है, इन रो है, इन रो को पांचों को फिल करना है आपको। सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम का नाम, जैसे आप अगर सिविल के हैं तो यहां पर आप सिविल इंजीनियरिंग लिखिए बकायदा, इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग पूरा लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग पूरा लिख दीजिए पाठ्यक्रम, ठीक है। कक्षा है तो यहां पर जैसे प्रथम द्वितीय, कुछ लोग ऐसे ट्रिक मार्क कर देते हैं, ठीक, तो आप ट्रिक मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप इस तरीके से, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो तृतीय लिखिए, पांचवें सेमेस्टर के हैं तो सीधे यहां पर पंचम लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और आगे सेमेस्टर भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर यहां पर अपना अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक ध्यान रखिए कि एक, इस तरीके से अच्छे से ये नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इस तरीके से 1 2 3 4 जो भी आपका रहे, 8 7 5 4 जो भी रहे आपका, ठीक है, इस तरीके से पूरा आप फिल कर दीजिए अच्छे से। फिल करिए अंकों में, शब्दों में क्या करना है, जैसे इसमें 1 लिखना है, ठीक है, इसमें 2 लिखना है, इसमें 3 लिखना है, इसमें 4 लिखना है, इसमें 8 लिखना है, ठीक है, इसमें 7 लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक, इसमें 5 लिखना है, ठीक, इस तरीके से आपको भरते हुए फिल करना है। विषय आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका अभी पहला पेपर आपका क्या है, रेलवे ब्रिज एंड टनल है, तो आप यहां पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे, ठीक है, ब्रिजेज, ब्रिजेज, ठीक है, एंड टनल, इस तरीके से आप कॉपी में लिख दीजिए। कहेंगे सर प्रश्न पत्र संख्या क्या है, आपको जो पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें राइट साइड में आप देखेंगे ना, तो वहां पर राइट साइड में आपको जो है कोड डला रहेगा। क्या डला रहेगा, कोड, पेपर कोड होता है, कोड आपको लिखा रहेगा उसमें जो है कुछ 4 नंबर का लिखा रहता है, जैसे 3206 ऐसे करके लिखा रहेगा, पेपर कोड होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या में लिख देना है, ठीक है। हाँ, और बाकी यहाँ पर आपको डेट, तो आपको ऐसे, आपको ये आपका कॉलम नहीं है, ये जो आपके एग्जामिनर जो मतलब कक्ष निरीक्षक हैं उनका है, तो ये डेट वगैरह वो अपना डाल लेंगे और रूम नंबर डाल लेंगे, या आप ही डाल सकते हो, वो साइन कर देंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से आपको पूरा प्रोफार्मा है कॉपी भरने का। अगर थर्ड सेमेस्टर वाले
या फर्स्ट सेमेस्टर वाले पहली बार दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगा, उनको आप अपने जूनियर को बता दीजिए, शेयर कर देंगे वीडियो तो देख लेंगे। अब आई बात की कॉपी हम कैसे लिखें। जब आप नेक्स्ट पेज पलटते हैं, देखिए जो ये पेज आपका पहला वाला था ना, आप ठीक इसके पीछे भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके पीछे पलटे तो नहीं लिख सकते, आप लिख सकते इसके पीछे भी। तो आप जब पलटेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। सबसे पहले क्या करिए आप, कुछ लोग यहाँ पर लाइन खींचते ना, वैसे तो रूल तो यही है कि सिर्फ एक ही तरफ लाइन खींची होनी चाहिए। ऐसे रूल है कि सिर्फ एक ही तरफ ये जो है ऐसे लाइन खींची होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर? अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप ना दीजिए, ऐसे कॉपी में आप लाइन खींचिए ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचिए, ऊपर भी आप चाहें तो एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए, बस इतना ही कॉपी में लाइन ड्रा करिए। आप कहेंगे सर कुछ लोग राइट साइड में खींचते हैं, तो राइट साइड जरूरी नहीं है। अगर बहुत लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो खींच सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद जब ऐसे सभी में पेज में ऐसे बकायदा एक बार खींच लीजिए। हाँ, नहीं समय है, अगर आप स्लो लिखते हैं तब आप सिर्फ लेफ्ट साइड ही बस ड्रा करिए, खींचिए, ठीक है। अब यहां पर जो आपका ब्लैक पेन लिए होंगे, आप ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे? सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लिखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले क्वेश्चन का देना है। तो अगर हिंदी वाले हैं तो क्या कैसे करेंगे आप? हिंदी वाले हैं तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक। क्या लिखेंगे हिंदी वाले? प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखना है, ठीक है। कुछ लोग प्रश्नोत्तर संख्या भी लिखते हैं, तो लिख सकते, कोई इशू नहीं है। प्रश्नोत्तर क्रमांक, जैसे हमें 01 पहले का हम क्या कर रहे हैं? अ कर रहे हैं, पहले का अ। कुछ लोग ना पहले का ए भी लिखते हैं, अगर ए है उसमें मान लीजिए ऑप्शन में, तो ए भी लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू करिए जो भी कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। जो भी चीजें यहां पर लिखनी है, ऐसे जो भी लिखना है कि हमें परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, या जो भी क्या कहते हैं या कितने प्रकार के हैं टाइप लिखना है, फिर यहां से आप लिखना शुरू करिए बकायदा, और अच्छे से लिखिए यहां तक, मतलब ऐसे ही यहां तक आइए, पूरा एकदम किनारे तक न जाइए। फिर इस तरीके से आप आगे लिखते हुए आगे बढ़ते रहिए क्रम में। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, तो सर हम इंग्लिश वाले हैं तो कैसे क्वेश्चन नंबर डालेंगे? तो आप इंग्लिश वाले, मैं बताया हूं कि क्वेश्चन आंसर नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के यहां पर 01 का ए ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी में फिर यहां से आंसर देना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है ना कि सर ये देखिए, अगर आप स्केल लिए हैं, अगर आप इसमें अंडरलाइन कर देते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छा आपको ये देखने में लगेगा, ठीक है। जितना कॉपी आप सजा सकें इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ब्लैक पेन से या कोई स्केच हो पतला वाला, या फिर आप जो देखे होंगे ना गोला करते हैं लोग, खरीदते हैं पेन ब्लैक वाला, वो ले लीजिए, किसी से भी ब्लैक पेन से, बाकी अपना यहां पर करिए चित्र जो भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी अपनी लिखनी है प्रॉपर वे में, और प्रश्नोत्तर क्रमांक या क्वेश्चन आंसर नंबर इस तरीके से डाल के लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉपी लिखने का तरीका यही है, और बाएं तरफ छोड़ना है, और ऊपर भी अगर उसमें लाइन ड्रा नहीं तो आप कर दीजिए ड्रा, ठीक है। और अब वैसे प्लेन कॉपियां मिलती हैं तो आप तिरछे ना लिखिएगा, ऐसे कुछ लोग तिरछा लिखने लगते हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा कॉपी सीधी रखिएगा और सीधा लिखिएगा, जब भी लिखिए सीधा लिखते रहिए ऐसे फटाफट। अब जैसे कुछ लोग ना गलत करते हैं ना, तो कट करना होता है, तो आप जैसे मान लीजिए ढेर सारा चीज यहां पर खूब लिख दिए, ऐसा है वैसा है ना, अब आपको इसको कट करना है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, जो लोग कट करते हैं तो एकदम से उसी में एकदम काट देते हैं, पूरा एकदम मतलब गंदा कर देते हैं कॉपी को। कॉपी को गंदा नहीं करना है, जैसे कुछ भी आप यहाँ पर लिखे हो, एकदम बकायदा लिखे हो ऐसे, तो आपको ये लग रहा है ये गलत है, हम फिर से इसको करना चाहते हैं, तो आपको तरीका यही है कि आप ऐसे पेन उठाइए, या जैसे मान ली नीले कलर से लिखे हैं तो इसको ब्लैक से ऐसे ऐसे कर दीजिए, बस काम खत्म। इसका मतलब ये क्वेश्चन आप कट किए, बार बार उसको गंदा ना करिए एकदम, ठीक है। फिर आप यहां पर क्वेश्चन नंबर डाल के उसको आगे लिख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन को, ठीक है। एक चीज ये जरूरी है आपको बताना, देखिए ये तो कॉपी लिखने की हम बात कर ही रहे हैं, तो यहां पर एक टॉपिक और है ये कि क्वेश्चन का आंसर सीक्वेंस में दे, ये बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सीक्वेंस में दें। आप कहेंगे सर हम क्वेश्चन का आंसर कैसे सीक्वेंस दें, हमें तो चौथा आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा है, पांचवा आ रहा है तो छठवां नहीं आ रहा है, इस तरीके की बातें हुई। देखिए बच्चे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन सीक्वेंस का मतलब है, जैसे आप प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 उठाए,
अगर आप प्रश्न उत्तर क्रमांक 1 उठाए हैं और इसमें से आपको किन्हीं दो का उत्तर देना है तो एक दे दीजिए आप और फिर इसको पूरा करिए, फिर डालिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक का, फिर डालिए बी या सी जो भी देना है, यानी कि एक का जो है जो पार्ट है वो एक ही साथ रहे, फिर दूसरे का एक साथ रहे। आप डायरेक्टली पांचवा क्वेश्चन भी कर सकते हैं पहले ही, लेकिन पांचवा का जो भी पार्ट होगा वो एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पांचवा का पहले पेज पर ए है फिर लास्ट वाले पेज पर आपका जो है बी है, तो वो से एग्जामिनर को ना थोड़ा सा ढूंढने में सुविधा होता है, ठीक है, सीक्वेंस मिलाने में। लेकिन वैसे भी अगर आप 0 1 का अ डाले हैं इस तरीके से तो वो समझ जाएगा पहले का अ चेक करना है इस तरीके से, तो ये जरूर लिखिएगा। कुछ लोग ना ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऐसे, नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे फिर वो आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका नहीं करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉपी लिखते समय ये चीज जरूर देखिएगा, अपने जूनियर को भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कॉपी में कहीं भी अनावश्यक रूप से कुछ लाइन वगैरह नहीं चलना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट भी आपका यहां से क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जितना आता है उतने अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। देखिए अगर नहीं भी आ रहा है तब पर भी आप उससे संदर्भित भाई पढ़ के ही तो गए होंगे ना, आप पढ़ के ही तो गए होंगे, कुछ तो याद आ रहा होगा, तो आप उसी को थोड़ा बहुत आप बनाकर लिखिए। ये देखिए एग्जामिनेशन में क्या है ना, ये थ्योरी लिख रहे हैं आप, ना कि टिक मार्क कर रहे हैं, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आप लिखिए, लिखने से क्या होता है ना, ये एग्जामिनर का मूड है, आप चेक किया मूड है, मान लीजिए कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिखे हैं, मतलब उससे संदर्भित तो आप इंजीनियर है लिखे ही होंगे, तो सोचेगा चलो यार 1 नंबर दे दो, हो सकता है 1 नंबर से आपका ग्रेस न लगे, हो सकता है 1 नंबर से आपका जो है बैक निकल जाए। तो इसलिए उसको क्वेश्चन नंबर डाल के मतलब अटेम्प्ट आप जरूर करके आए, सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आए। अगर 10 कहा है तो 10 को अटेम्प्ट करके आए। छोड़ने से आपका ना वो समझिए उतना माइनस हो गया। जैसे आप अगर मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, आप 50 का 50 अटेम्प्ट किए हो और उसमें से आपको पता है कि हम 40 नंबर का सॉलिड लिखे हैं, बाकी 10 नंबर का सॉलिड नहीं लिखे हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है इस 10 नंबर में आपको ये कम से कम 1 2 तो मिलेगा ही ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आप 40 से करके आए ही हो तो 40 में वो फिर कटेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस चीज को जरूर ध्यान करिएगा, ठीक है। तो और अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्या और डाउट है यहाँ पर, जो जो चीजें हैं एग्जाम हॉल में क्या कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, अभी हम घर पे क्या करेंगे आप वो भी हम बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, और जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम ये होती है, देखिए जरा क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो जल्दीबाजी में कुछ और कह रहा है, कुछ और लिख के चले आते हैं। तो इसलिए इस पर पूरा फोकस करिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है, हमें किसका उत्तर देना है, ठीक है। और एक चीज और यहां पर है, साफ साफ लिखें और गलत होने पर 1 2 बार काटें, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे कट करना है अगर गलती हो गई, और साफ साफ लिखना है। कुछ लोग मैं देखा हूं कॉपी चेक किए ऐसे गुचू मुचू कर देते हैं, वो गलत बात है, ठीक है। सही तरीके से स्पष्ट चीजों को लिखिए, वो ज्यादा ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं कॉपी चेक किया हूं आप लोग की, ऐसी बात नहीं, मैं सब चीज को ध्यान में रखते हुए पॉइंट बनाया हूं। संभव हो तो चित्र जरूर बनाए। मैं ये चीज देखा हूं कि चित्र आप लोग ना बनाने में कंजूसी करते हैं। चित्र जब भी बनाएं पेंसिल से बनाएं, आप पेंसिल का उपयोग करें, ठीक है। किसका उपयोग करें, पेंसिल का उपयोग जरूर करें। आप पेंसिल और रबड़ कटर अपना लेके जाएं, जो भी शार्पनर इरेजर है, और वहां पर उपयोग भरपूर करें। देखिए चित्र, जैसे मान लीजिए आपका अगर चित्र संभव है, अगर आपको लगता है उससे रिलेटेड चित्र है, तो आप उसका चित्र रफ पेन जो है अपना पेंसिल उठाइए और पेंसिल से चित्र फटाफट ड्रा कर दीजिए। ऐसे पेंसिल इसी तरीके से चलती है, तो तुरंत ऐसे उठाइए और जो भी चित्र है आप मान लीजिए कि ब्रिज का बना रहे हैं या फिर इस तरीके से आप बना रहे हैं, फटाफट ऐसे रफली आप इस तरीके से स्लीपर दिखा दीजिए, इस तरीके से आप इस तरीके से इसमें जो भी चित्र है आप चित्र को जरूर ड्रा करिए।
इससे क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर चित्र नहीं कहा है तब पर भी बना दें क्या? तो हाँ, चित्र अगर नहीं कहा, सिर्फ बोला है ना कि इसका ये क्या होता है, डेफिनेशन बताइए, गेज क्या है, रेल गेज क्या है, तब पर भी आप तुरंत चित्र ड्रा करके दिखाइए कि हाँ रेल गेज यहां पर बगल में, और लिख दीजिए रेल गेज, नामकरण जरूर करिए। अब उसको अगर ना लगता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको 4 ही देंगे, माइंड में मेकअप हो जाता है टीचरों को, तो भैया वो 5 में से 4 अगर सबको दे रहा है ना, तो पक्का आपको 5 में से 5 देगा, बोलेगा वाह क्या बात है, चित्र भी बना दिया है। तो इसलिए चित्र बहुत जरूरी है, और चित्र पेंसिल से बनाइए, और जरूर इससे आपका नंबर बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। जितना हो सके उसका चित्र प्रदर्शित करने की कोशिश कीजिए, माइंड में इमेज बना लीजिए, रफली ड्रा करके आइए आप चित्र में कोई बहुत ज्यादा, जैसे आपको देरी हो रहा है तो जल्दी से रफली ड्रा ऐसे कर दीजिए, बस उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं, आपको सारी चीजें हैं पता। ठीक है, तो चित्र पर पूरा फोकस रखना है आपको। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स यहां पर क्या होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जरा देखिए कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आंसर को बॉक्स में जरूर बंद करें। ये इसलिए लिखे हैं ना, कुछ लोग जैसे ना आंसर यहां पर निकालते हैं, जैसे खाला जी का घर है, क्या है ये, खाला जी का घर है, बस ऐसे से निकाले, हाँ ये आ गया, हाँ दिस ये आ गया, ऐसे लिखेंगे कि पी ए का मान हो गया 5, अब करके छोड़ दिए ऐसे, तो अब फिर यहीं से शुरू कर दिए कुछ और लिखना, फिर यहां लिखना। अब देखिए जब आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं ना बकायदा इस तरीके से लिख के, और फिर यहां पर आंसर लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा यही वाला आंसर है इसका, ठीक है, तो वो नंबर तुरंत पूरा फोकस उसी पर जाता है। देखिए न्यूमेरिकल करते समय ना आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत फिर आपको सॉल्व करना है। एक चीज और बता दें, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय क्या करिए, जैसे आप प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल दिए, तो यहां पर क्वेश्चन मत उतारिए, आप सीधे लिखिए गिवन, गिवन में क्या क्या दे रखा है, और फाइंड लिख दीजिए क्या हमें फाइंड आउट करना है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अगर न्यूमेरिकल है तो। ठीक है, किसी भी पेपर में ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बात करें कि कॉपी में मोबाइल नंबर नहीं लिखें। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बता रहा है कोई टीचर, सोचिए ये कॉमन सेंस सी बात है यार, आप मोबाइल नंबर लिखते हैं ना तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इतना समझ लीजिए। अभी पता है आपको 400 टीचर सस्पेंड हुए हैं सिर्फ इसी के चक्कर में। जो टीचर लड़कों को फोन करती हैं, हाँ भाई 2000 रुपया भेज दो नंबर बढ़ा देंगे, पता नहीं बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे क्या कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। टीचर सस्पेंड हुए, और टीचर जब सस्पेंड हुए ना तो जानते हो क्या करते हैं ना, भाई हमको क्या है यही लिखे हैं, तो वही होता है फिर उसके आपके रिजल्ट में लिख के आएगा कि मेंशन जो है मोबाइल नंबर इन कॉपी, इस तरीके से लिख के आएगा। और उसमें अगर आप 40 नंबर 30 नंबर 10 पासो हो रहे होगे ना, तब वो 0 नंबर हो जाएगा। और एक बार कॉपी में लिखा गया मेंशन कॉपी, तो वो मार्कशीट घूमोगे लेके तो उसमें लिखा रहेगा, भले बैक क्लियर कर लो बाद में, लेकिन वो मेन रिजल्ट वाले में दिखेगा। तो इसलिए कॉपी में मोबाइल नंबर कदापि न लिखें। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं लिखे हैं तब पर भी फोन आया, फोन आता है मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता, हवा में थोड़ी ना वो नंबर आपका निकाल लेगा टीचर, बात समझ रहे हैं? तो कॉपी में मोबाइल नंबर कदापि न लिखें। ठीक है, इससे क्या होता है, आप ही का नुकसान है। अब वो सिस्टम रह गया चोरी से टीचर फोन कर लेगा, नहीं नहीं, जब टीचरों पर गिरता है सिकंजा ना तो नुकसान आपका हो जाता है। इसलिए कॉपी में मोबाइल नंबर ना लिखें। अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो ये गारंटी के साथ करें आप फेल नहीं होंगे। अगर आप स्क्रूटनी डाल देंगे, रीचेक डाल देंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिनका 9 नंबर था, मैं देखा उनका जो है 20 नंबर हो गया है, जिनका जो है 11 नंबर था उनका 19 नंबर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रहता है। अब यहां पर जरा देखिएगा कि घर पर पढ़ाई कैसे करें, ये बहुत अहम मुद्दा है। ठीक है, देखिए जितना पॉइंट मैं बताया हूं उन सभी पॉइंट पर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा और आपका नंबर अपने आप इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फोकस उसी पे करिएगा, कॉपी को भी तरीके से लिखना जाता है। घर पर पढ़ाई कैसे करें, ये भी एक अहम पॉइंट है, इस पर हम बात थोड़ा सा करेंगे, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं लेंगे, बस 10-5 मिनट और लेंगे आपका। ठीक है,
तो एग्जाम टाइम के 5 से 6 घंटे पहले हार्ड कॉपी पढ़े। आज का ना ऑनलाइन का जमाना हो गया, देखिए हम भी तो ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ना कभी भी हम आपको ये नहीं कहते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले आप वीडियो देखें। हमको कभी आप सुने हैं क्या कि बस एग्जाम से जाने से पहले ये वीडियो देख लेना? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि हम आपको ऐसा चीज बताएंगे नहीं जो आपका नुकसान हो। ठीक है, वीडियो आपको, जैसे मान लीजिए कल आपका सुबह 9 बजे पेपर है, ध्यान समझिएगा, अगर आपका सुबह 9 बजे से पेपर है 9 AM से, तो आज रात तक बस आप वीडियो देखिए। फिर उसके बाद मतलब जैसे 9 बजे से पेपर है तो एक दिन पहले रात तक वीडियो देख लिए, सुबह वीडियो मत देखिए, कोई वीडियो मत देखिए। सिर्फ जो आप पढ़े हैं, जो नोट्स है, जो लिखे हैं कुछ या बुक है वहां टिक मार्क किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो माइंड से आप जो सामने देख के समझ सकते हो चीजें, वो चीजें फिर आप वीडियो कान में लगा के सुनोगे, उससे नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला। ठीक है, अगर 2 बजे से पेपर है तो फिलहाल सुबह एक बार थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन फिर 8-9 बजे के बाद मत देखो। ये सब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ रहे हो क्यों? इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बात समझ रहे हैं? बेनिफिट क्या मिलेगा आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आप एक बार करके देखिए, फिर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में जो आप नोट्स देखते हो, समझते हो, देखिए ना, वो आपके माइंड में इमेज बनता है। ठीक है, इसीलिए तुरंत वहां पे चीजें याद आ जाती हैं, पॉइंट वाइज लिख के इस तरीके से। तो 5-6 घंटे पहले एग्जाम टाइम से आप हार्ड कॉपी से पढ़ें, ठीक है, नोट्स से पढ़ें इस तरीके से। यदि पढ़ाई करते समय याद ना हो रहा हो तो 2-3 बार लिख कर याद कर ले। ऐसा होता है आप लोग के साथ कि याद नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीजें याद नहीं होती हैं, बार बार पढ़ रहे हो याद नहीं होती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए याद होने का एक तरीका है कि आप पढ़ते समय कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं। अगर आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है ना, तो सामने वाली चीजें नहीं ध्यान में आएंगी। ठीक है, जब पढ़ाई करें एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाए रखें, एक ही जगह बैठे और ध्यान पर उसी पर कंसंट्रेशन करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई में याद हुई होगा। 2-3 बार लिखना है, ऐसे जैसे रफली लिख लीजिए, 2-3 बार, 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर लिख लीजिए उसको अच्छे से। रफली ऐसे जल्दी जल्दी लिखना है, बहुत ज्यादा उसको चंगेटना नहीं, बनाना नहीं है। तो इससे क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी। हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिए लिख लिख के, तो 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाता है। ड्राइंग बनाने, जैसे अब ड्राइंग किसी, भाई आप सभी में ड्राइंग तो रहता ही है, तो ड्राइंग बनाते समय पहले क्या करना है, 2-3 बार रफ करना है। मैं बार बार बताया हूं, ड्राइंग जैसे आप 1-2 बार बना चुके हैं, डायमेंशन नहीं याद हो रहा है, आप रफली बना बना के सबका डायमेंशन याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो चलेगा, और डायमेंशन याद जब कर ले उसके बाद फिर स्केल लेकर बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एकदम फ्रेशनेस हो जाएगा हाथ में। अच्छा, एग्जाम में जैसे कभी कभी कोई लाइन तिरछी खिंच गई या थोड़ा सा मान लीजिए कम ज्यादा खिंच गया, तो बार बार उसको मिटाने की कोशिश मत करिए, उसी में सही कर दीजिए। एग्जामिनर स्केल लेके चेक करने नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कॉपी को गंदा कर देंगे ना, तो फिर वो जरूर नंबर काट लेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर हम बात करते हैं, पढ़ाई करते टाइम अगर आपको नींद आई, ये सबसे अहम मुद्दा है। आजकल ठंडी का टाइम भी है तो नींद ज्यादा आता है, तो जब नींद आए तो पास में पानी रखें और 20 से 25 मिनट पर थोड़ा एक एक घूंट पिए, फिर रख दें। फिर बार बार ना पिए, एक साथ ढेर सारा ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए रख दें, 1-2 घूंट पिए रख दें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो है क्या होगा, अच्छे से नंबर इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और आप पढ़ेंगे भी, क्योंकि पढ़ाई पर आपका फोकस फिर ज्यादा रहेगा। ढेर सारा भोजन भी मत करिए, थोड़ा सा भोजन करिए और पढ़ाई करते 10-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते समय सिप सिप करके घुट घुट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा बस। ठीक है, बाकी चीजें पर फोकस करते रहिए। और हाँ, अभी एग्जाम टाइम है तो बाकी चीजें बगल कर दीजिए, जो चीजें उस पर पढ़ाई पूरा फोकस करिए। चलिए, तो ये सेशन हमें उम्मीद है कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा और इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। देखिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको इससे बताना पड़ रहा है। बस 2-3 दिन की बात है, काम हो जाएगा तो मतलब आपका डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, तो उससे फिर क्लासेस लेंगे। चलिए, सेशन को फिर एंड करते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने जूनियर को जरूर आप भेजिएगा वीडियो को। इससे क्या होगा कि आपके जूनियर भी जो है वो देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा क्या होगा कि सीख मिलेगी इससे, कैसे हम कॉपी को लिखें, कैसे पढ़ाई करें, क्या चीजें हैं उससे। अच्छा, आपको भी अगर कोई और कुछ आइडिया लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये भी कर सकते हैं, हम उसको पिन करेंगे आपके कमेंट को। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।